हे गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। बीकॉम फर्स्ट ईयर सेमेस्टर एक सब्जेक्ट का नाम है आपका बिजनेस स्टेटिंग्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द वेरियस टेस्ट ऑफ स्वीकनेस। जो विषमता है इनके जांच के विभिन्न तरीके क्या हो सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो जो आपका स्वीकनेस होता है इसका मतलब होता है विषमता, भिन्नता। तो टेस्ट ऑफ स्वीकनेस, अगर आप विषमता का टेस्ट कर रहे हैं तो पहले आप रिलेशनशिप ऑफ एवरेजेस, जो आपके तीन प्रकार के एवरेज होते हैं मेनली। जो पहला आपका होता है मीडियन, हिंदी में इसे माध्यिका कहते हैं। मोड आपका बहुलक हिंदी में कहते हैं। एंड जो आपका मीन होता है जिसे माध्य कहते हैं। इनके एवरेजेस के बीच में आपको रिलेशनशिप ज्ञात करना, अगर आपको विषमता पता करना हो। तो पहला, इफ एफ एक्स बार मतलब क्या होता है आपका मीन, इज इक्वल टू यम माध्यिका के, एंड जेड जो आपका होता है जिसे कहते हैं आप बहुलक, दो तीनों अगर बराबर हैं तो वहां नो स्वीकनेस, कोई विषमता नहीं होगी क्योंकि तीनों बराबर हैं आपके। लेकिन इफ एक्स बार इज ग्रेटर देन एम इज ग्रेटर देन जेड, तो आपका क्या होगा, वहां पॉजिटिव स्वीकनेस होगा, पॉजिटिव विषमता होगी। क्योंकि जो आपका x का मान है ये बड़ा है m से, और m का जो मान है ये z से बड़ा है, तो वहां पॉजिटिव स्वीकनेस होगा। एंड थर्ड आपका है कि इफ x बार इज लेस देन m इज लेस देन z, तो वहां क्या होगा, आपका निगेटिव स्वीकनेस होगा। तो इस तरीके से अगर एवरेजेस के बीच में ऐसा डिफरेंस आ रहा है तो आप पहला टेस्ट करेंगे इस तरीके से। तो ये पहला हो गया। आगे बढ़ते हैं, दूसरा कह रहा है सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम मीन, मीडियन और मोड। आपको डेविएशन बताना है। अगर डेविएशन किस तरीके से होगा तो मीन, मीडियन और मोड के बीच में क्या रिलेशन होगा। इफ सम ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, अगर जो आपका पॉजिटिव डेविएशन है तो इज इक्वल टू, अगर सम ऑफ नेगेटिव डेविएशन, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन दोनों समान है तो वहाँ कोई स्वीकनेस नहीं होगा, कोई विषमता नहीं होगी। तो वहाँ कोई विषमता नहीं होगी। ये हमारा दूसरा पॉइंट था टेस्ट ऑफ स्वीकनेस में। तीसरा है फ्रीक्वेंसी ऑन द बोथ साइड। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है आपका, इस तरीके से जो आवृत्ति होता है ये दोनों साइड पर बने तो क्या होगा। तो कह रहा है इफ द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑन आइदर साइड एंड सम मोड और इक्वल, देन अगर जो मोड है ये कुछ इक्वल होंगे और जो फ्रीक्वेंसी ऑन द अदर साइड अगर दोनों इक्वल होते हैं तो वहाँ जो एराइज होगा, जो वहाँ क्या होगा, नो स्वीकनेस, वहाँ भी कोई स्वीकनेस नहीं होगी अगर फ्रीक्वेंसी ऑन द बोथ साइड इज इक्वल। चौथा है आपका सेकेंड लास्ट की डिस्टेंस ऑफ क्वालिटीज फ्रॉम मीडियन। जो डिस्टेंस है, दूरी, ये मीडियन से किस तरीके से होगी अगर आपको स्वीकनेस ज्ञात करना है। तो देखिए, जो आपका ये चतुर्थांश होता है, अगर जहाँ कोई भी रेखा बन रही है, कोई भी फ्रीक्वेंसी बन रही है, तो ये Q1 से डिनोट होगा, ये Q2 से, ये Q3 से, Q4 से, हिंदी में प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, आपका चतुर्थ चतुर्थांश, ये चार चतुर्थांश आपके हैं। तो इसमें अगर पहला कह रहा है इफ Q3, अगर जो Q3 में मतलब तीसरे चतुर्थांश में m माइनस कर दिया गया है, अगर ये इक्वल है m माइनस Q1 के पहले चतुर्थांश के, तो वहाँ क्वालिटीज आर इक्विडिस्टेंस, यहाँ दोनों बराबर हो जाएंगे। एंड फ्रॉम द मीडियन, मीडियम से, माध्य से, तो भी वहाँ क्या होगा, नो स्वीकनेस होगा। इफ Q3 माइनस 1 इज ग्रेटर देन m माइनस Q1, तो वहाँ पॉजिटिव होगा। इफ Q3 माइनस 1 इज लेस देन m माइनस Q1, निगेटिव स्वीकनेस होगा यहाँ। तो इस तरीके से आप स्वीकनेस निकालते हैं। अगर ऐसे रेखा है, फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा जिस ओर बनती है, अगर वो पॉजिटिव की ओर है, वो बड़ा है तो वहाँ पॉजिटिव, नहीं तो निगेटिव, अगर बराबर है तो इक्वल। अब फ्रीक्वेंसी कर्व आप बनाएंगे किस तरीके से, अगर आप टेस्ट ऑफ स्वीकनेस कर रहे हैं तो विषमता की जांच कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी कर्व, इफ कर्व इज सिमेट्रल या सममित है तो आपका देर इज नो स्वीकनेस। दूसरा है देर इज ए लॉन्ग टेल ऑन राइट हैंड साइड, तो वहाँ आपका पॉजिटिव होगा। इफ देर इज ए लॉन्ग टेल ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो वहाँ निगेटिव होगा। इस तरीके से आप टेस्ट ऑफ स्वीकनेस ज्ञात करेंगे, आप विषमता की ज्ञात करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपके एग्जाम में आ सकता है, तो हमने आपका कवर करा दिया। इससे पहले बहुत सारे ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है चैनल पर, आपने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर विजिट करना। अगर लगे वैल्यूएबल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर कर दो जिन्हें ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं या फिर जो ये क्वेश्चन में फंसते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर एक बार जरूर शेयर करना। मिलते हैं आपसे वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।